हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम मैथ ओलंपियाड अलजेब्रा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना, g+2 की होल पावर 4 इक्वल 16। तो गाइस हमें यहाँ g की वैल्यू फाइंड करनी है। इस प्रकार के यदि आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, है ना, उनको आसानी से आप सॉल्व कर सकेंगे। सेम हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया, g+2 होल पावर 4 इक्वल 16। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है कि इसको आप लिख सकते हैं g+2 की होल पावर 2 इंटू 2 इक्वल 16। 4 को हमने 2 इंटू 2 के रूप में लिख लिया, है ना। मल्टीप्लाई करोगे सेम 4 ही आ रहा है। अब इसको आप जानते हैं, एक्सपोनेंशियल रूल होता है, यदि a की पावर m इंटू n है तो हम उसको लिख सकते हैं a की पावर m होल पावर n, राइट। या तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं पावर का आपस में मल्टीप्लाई करके, और हम यदि, है ना, पावर भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो उनको हम एक्सचेंज कर सकते हैं ना, इस प्रकार के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम गाइस इस फॉर्म में लिखेंगे, तो हम अगले स्टेप में इसको बना के लिख सकते हैं ब्रैकेट g+2 का होल स्क्वायर, है ना, पूरे का ब्रैकेट होल पावर 2 इक्वल 16। अब इनका मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही बनेगा, है ना, इनका मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही बनेगा। और ये, है ना, यही वाला फर्स्ट वाला आपका स्टेप बन रहा है इनको मल्टीप्लाई करने पर। इसको हमने सिर्फ बना के इस प्रकार लिख दिया है। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है कि 16 की साइड चेंज करना है। तो ब्रैकेट g+2 की होल पावर 2 पूरे का होल पावर 2 माइनस 16 इक्वल 0। 16 इक्वल 0। यहाँ क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ आ जाएगा 0। क्या रहेगा यहाँ, 0। कुछ भी नहीं बचा तो 0। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है कि 16 को हम लिख सकते हैं, है ना, g+2 का होल स्क्वायर, इस पूरे का ब्रैकेट को होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल 0, राइट। 16 को हमने 4 का स्क्वायर लिख दिया, 4 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 जा 16। अब यहाँ देखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ मिल रहा है आपको। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। अब ए की जगह आपकी क्या वैल्यू है, ए की जगह g+2 का होल स्क्वायर और बी की जगह 4, है ना। ए की वैल्यू आपको ध्यान देनी, g+2 का होल स्क्वायर है ना ए की वैल्यू। तो अगले स्टेप में हम इसको लिखेंगे यहाँ ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट g+2 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी यानी 4, फिर ब्रैकेट a यानी g+2 का होल स्क्वायर माइनस बी यानी 4, राइट, माइनस बी यानी 4 इक्वल 0। अब यहाँ आप देखोगे a प्लस बी का, है ना, ये a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a जो वैल्यू है हमारे पास g+2 का होल स्क्वायर है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर के हम फॉर्मूला हम पुट कर सकते हैं। सेम यहाँ सेकंड टर्म से भी, है ना, g+2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, सॉरी, प्लस 2ab, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए की जगह जी, बी की जगह 2। तो इसको अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी जी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 ए यानी जी, बी यानी 2, राइट, प्लस 4। इसको सेम लिखेंगे, सेम यहाँ ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे, है ना। तो जी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 ए यानी जी, बी यानी 2 माइनस 4, राइट, इक्वल 0 आपको सेम लिख लेना है ना। यहाँ और यहाँ हमने दोनों जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दी, तो ये दोनों सेम संख्याएं हैं, तो है ना, दोनों का ये जो प्रसार रूप है सेम रहेगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ अगले स्टेप में हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अंदर, तो हम इसको लिख सकते हैं जी स्क्वायर सेम ही रहेगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 2 जा 4g प्लस 4, राइट। यहाँ जी स्क्वायर सेम ही लिख लेंगे, प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 2 जा 4g और ये माइनस 4 इक्वल 0, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इक्वल 0 सेम लिख लेंगे। अब यहाँ आप देखोगे 4 एक बार प्लस में एक बार माइनस में, प्लस माइनस माइनस होगा तो 0 हो जाएगा इसकी जगह, है ना।
ये हट जाएगा, तो यहाँ बचा क्या, जी स्क्वायर प्लस 4g, और यहाँ 4 है ना ऐड हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे जी स्क्वायर प्लस 4g प्लस 8, 4 ऐड कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ बचा सेकंड टर्म पे जी स्क्वायर प्लस 4g इक्वल 0। अब गाइस हम यहाँ से दोनों टर्म्स को जीरो के साथ कंपेयर करके जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले कि हम जी स्क्वायर प्लस 4g है ना, सेकंड टर्म्स को जीरो के साथ कंपेयर करा देते हैं, जी स्क्वायर प्लस 4g इक्वल 0। अब यहाँ आप जानते हैं कि इनमें से जी हमें कॉमन ले लेना है ना, दोनों में जी मिल रहा है, तो यहाँ जी कॉमन आ जाएगा, तो जी प्लस 4 इक्वल 0। अब यहाँ फिर से हम है ना ये दोनों टर्म्स को जीरो के साथ कंपेयर करा के जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जी इक्वल 0, जी की एक वैल्यू आ चुकी है, जी इक्वल डायरेक्ट है ना कंपेयर कराने पर जी इक्वल 0। दूसरी वैल्यू हम जी प्लस 4 को जीरो के साथ कंपेयर करा के निकालेंगे, 4 की साइड चेंज कर दीजिए, तो जी इक्वल -4। यहाँ से हमें 2g की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब गाइस हम फर्स्ट टर्म्स है ना जी स्क्वायर प्लस 4g प्लस 8 को हम जीरो के साथ कंपेयर कराएंगे, जी स्क्वायर प्लस 4g प्लस 8 इक्वल 0। अब इसको गाइस हम अगले स्टेप में जी स्क्वायर प्लस 4g सेम लिखेंगे, 8 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 4 इक्वल 0। अब यहाँ गाइस फिर से हम फॉर्मूला सेट करेंगे, तो यदि हम जी स्क्वायर प्लस 4g प्लस 4 को अगले स्टेप में हम इसको इस प्रकार लिख दें, जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0। अब यदि यहाँ देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, राइट, मिल रहा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला है, तो यहाँ देखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ हमें मिल रहा है। यानी ए की जगह जी, बी की जगह 2, ए की जगह बी की जगह 2। आरएचएस साइड हमें मिल रहा है, एलएचएस साइड हमें बना लेना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी जी प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं इसकी जगह है ना, यहां से ये फॉर्मूला मिल रहा है हमें, तो जी प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 आपको सेम लिख लेना है इक्वल 0, राइट। अब यहां से गाइस हमें क्या करना है, 4 की साइड चेंज कर दीजिए, तो जी प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -4, राइट। अब यहाँ आप जानते हैं एक तरफ से यदि हम वर्ग हटाते हैं तो दूसरे साइड में रूट है ना वर्गमूल लग जाता है, तो यहाँ से हम वर्ग हटा देंगे एलएचएस साइड से, तो ये जी प्लस 2 हो गया, तो इधर वर्गमूल यानी रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट -4, राइट। अब इसको अगले स्टेप में हम जी प्लस 2 अंडर रूट -4 को हम माइनस अलग करेंगे, तो 4 इंटू -1, राइट, मल्टीप्लाई करोगे सेम बनेगा 4 इंटू -1। अब आप जानते हैं कि अंडर रूट -1 की जो वैल्यू होती है आई होती है, जिसको हम आयोटा बोलते हैं, है ना। अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, आई, तो अंडर रूट -1 की जगह हम आई रखेंगे और 4 के जगह 2 है ना, 4 का वर्ग होगा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो जी प्लस 2 इक्वल प्लस माइनस 2i है ना, प्लस माइनस 2i, अंडर रूट का साइन क्या होता है प्लस माइनस, और 2i, तो 4 की जगह 2 आ गया है ना, 4 का वर्ग 2 और अंडर रूट -1 की जगह i, तो प्लस माइनस 2i। यहाँ से गाइस हम जी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 2 की साइड चेंज कर देंगे, तो जी इक्वल प्लस माइनस 2i -2। यही गाइस हमारे पास है ना जी की वैल्यू आ चुकी है